मॉर्निंग बच्चों, आज हम संस्कृत में नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका शीर्षक है अपठितावबोधनम। क्या है? अपठितावबोधनम। अपठितावबोधनम का होता है अपठित यानी कि बिना पढ़ा हुआ ज्ञान, बिना पढ़े हुए का ज्ञान कराना अर्थात अपठितावबोधनम। इस टॉपिक में कहानियों से संबंधित, किसी घटना से संबंधित, किसी व्यक्तित्व से संबंधित, किसी त्योहार से संबंधित, किसी स्थान से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, ऐसे कई छोटे छोटे गद्यांश आपकी परीक्षा में आते हैं। उन गद्यांशों को पढ़ करके उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर जो लिखे हुए होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होता है। यह गद्यांश जो 80 या 100 शब्दों से बना होता है या 40 से 60 शब्दों से बना हुआ होता है। यह गद्यांश आपका बिना पढ़ा हुआ, जिसको आंशिक पैसेज भी बोलते हैं, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश होता है। इस गद्यांश को पढ़कर के उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन नीचे गद्यांश के नीचे दिए जाते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर उस गद्यांश में से ढूंढ करके हमें लिखने होते हैं। ऐसे जो भी गद्यांश आते हैं, ये आपके संस्कृत विषय के अंकों को और भी अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी गद्यांश होते हैं उनका आंसर उसी प्रश्नों का आंसर उसी गद्यांश में लिखा हुआ होता है, और उस गद्यांश को ढूंढ करके वाक्य की लाइन को ढूंढ करके हमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। गद्यांश से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है, संस्कृत माध्यम से उत्तर देना, यानी संस्कृत के माध्यम से का आंसर लिखना। इस संस्कृत माध्यम से जो उत्तर लिखे जाते हैं, इसमें एक पद से संबंधित और एक वाक्य से संबंधित उत्तर होते हैं, जो कि हमें गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। एक प्रश्न का प्रकार तो ये है। दूसरा प्रकार जो है शीर्षक, यानी कि गद्यांश का शीर्षक के बारे में पूछा जाता है कि जो गद्यांश आपको दिया हुआ है, उस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। शीर्षक से तात्पर्य है कि जिस विषय से संबंधित सबसे ज्यादा बताया जाता है गद्यांश में, या सबसे ज्यादा बातें उसके बारे में गद्यांश से बताई जाती है, वही गद्यांश का शीर्षक मान लिया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन का प्रकार है, वह आता है भाषिका, अर्थात भाषा से संबंधित, यानी कि संस्कृत भाषा से संबंधित, संस्कृत व्याकरण से संबंधित उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर व्याकरण शास्त्र के द्वारा, व्याकरण के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपठितावबोधनम, यानी कि बिना पढ़ा हुआ ज्ञान, यानी कि जिस के बारे में आप जानते नहीं है, वह अपठित बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। तो ऐसे गद्यांश भी आपके परीक्षा में आते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन 3 प्रकार के आपको बताए हुए हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें संस्कृत माध्यम से उत्तर देना, संस्कृत माध्यम से उत्तर देने में एक पद वाले
प्रश्न उत्तर आते हैं कि एक पद में उत्तर दीजिए। दूसरा जो प्रश्न आता है इसके अंदर उसमें आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह शीर्षक से संबंधित होगा कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। और तीसरा जो क्वेश्चन का प्रकार है भाषा कार्य, यानी कि व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण से संबंधित कार्य के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम पहला जो गद्यांश है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हम गद्यांश में से ढूंढ कर ही लिखेंगे। अपठित बोधनम अर्थात बिना पढ़े हुए ज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि इसमें गद्यांश को हल करने से पहले जो भी आपके सामने गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद उस गद्यांश का हिंदी अर्थ आप स्वयं ही अपने मन में सोचें। जिस तरह से उसमें जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों का हिंदी अर्थ आप करना सीखें। इससे क्या होगा कि आपके सामने गद्यांश और भी सरल हो जाएगा। फिर गद्यांश के सरल होने के बाद में आप नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो आपको बता दिया कि गद्यांश को 2 दिन में पढ़ना चाहिए। उसके बाद नीचे लिखे जो प्रश्न है उनको भी 2 दिन में पढ़ना चाहिए। उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में गद्यांश में से उत्तर ढूंढकर उसको लिखना होता है। उत्तर लिखने से पूर्व ये बात ध्यान दीजिए कि कर्ता और क्रिया दोनों का संबंध होना चाहिए कि जैसा कर्ता होगा क्रिया भी वैसी ही लगेगी। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत भाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर क्या लगा देंगे ये आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बाद उसको गद्यांश में से ढूंढकर लिखें। आपके सामने एक गद्यांश लिखा हुआ है 5 नंबर का, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। ऊपर गद्यांश लिखा हुआ है, नीचे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर के नीचे लिखे जो प्रश्न है उनका आंसर हमको इसमें से ढूंढकर लिखना है। अपठित बोधन का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। बोधन मतलब ज्ञान नहीं, बिना पढ़ा हुआ ज्ञान, यानी कि जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उससे संबंधित आपको ज्ञान कराया जाता है। इसमें विद्यार्थी की बुद्धि, मानसिक स्तर और बुद्धि का परीक्षा दी जाती है कि जो विद्यार्थी है वो उस ज्ञान को पढ़ करके अपने प्रश्न के उत्तर सही तरीके से दे सकता है या नहीं। इसीलिए इसकी शब्द संख्या 80 से 100 के बीच में या फिर 40 से 60 के बीच में रखी गई है, ताकि आपका समय ज्यादा खराब ना हो और आप उस गद्यांश को तरीके से समय अनुसार पूरा कर सकें। क्योंकि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आप बिना पढ़े आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए गद्यांश को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर लिखें। तो देखते हैं गद्यांश। तो सबसे पहले हम गद्यांश का इंद्रिय करेंगे, उसके बाद प्रश्नों का इंद्रिय करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों के आंसर आपको बताएंगे। पहला जो गद्यांश है शुरू होता है सताम आचार सदाचार तथ्य। सताम आचार सदाचार तथ्य। सताम यानी कि सज्जनता पूर्वक जो आचरण होता है, सत्संगति से युक्त जो आचरण होता है, अच्छे व्यवहार से संबंधित जो आचरण होता है उसे ही हम सदाचार कहते हैं। सताम आचार सदाचार कहते हैं। सदाचार किसे कहा गया है? इस लाइन में आपको बताइए सदाचार किसे कहा जाता है? सताम आचार अच्छा आचरण, सत्य मतलब होता है अच्छा, आचार मतलब व्यवहार, सदाचार अच्छे व्यवहार को हम सदाचार कहते हैं।
सत्पुरुषाः स्वानिन्द्रियाणि वशीकृत्य परस्परं व्यवह्रियन्ति। सत्पुरुषाः बहुवचन है, स्वानिन्द्रियाणि वशीकृत्य परस्परं व्यवहरन्ति। स्व का मतलब स्वयं, स्वानिन्द्रियाणि यानी कि अपनी इंद्रियों को, स्वानिन्द्रियाणि अपनी इंद्रियों को यानी कि अपने शरीर की जो शक्ति है, मन की जो शक्ति है, मन की शरीर की सारी जो भी इंद्रियां हैं, उस इंद्रियों को वशी करके परस्पर व्यवहार करते हैं। अर्थात सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करके आपस में व्यवहार करते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष होंगे वो क्या करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने से वो उनका आचरण कैसा हो जाता है, शुद्ध आचरण हो जाता है, अच्छा आचरण हो जाता है, अच्छा व्यवहार हो जाता है। उसी इंद्रियों को वश में करके वो आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं। ते सत्यं वदन्ति, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, सज्जन जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से आपस में व्यवहार करते हैं। सज्जन व्यक्ति ते सत्यं वदन्ति, अर्थात ते कौन, सत्पुरुष। इसके बारे में बताया है, सत्पुरुष के बारे में बता रहा है, सज्जन पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि ते अर्थात वे सब सत्यं वदन्ति। सत्यं वदन्ति का मतलब क्या होता है, सच बोलते हैं। वे सभी सत्यं वदन्ति, वे सभी क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। गुरुजनान् वृद्धांश्च अभिवादयन्ति, गुरुजनों को अर्थात अपने से बड़ों को, वृद्धांश्च वृद्धों को, अभिवादन करते हैं अर्थात नमस्कार करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, ऐसे व्यक्ति सच बोलते हैं और गुरुजनों का और वृद्धों का अभिवादन करते हैं अर्थात उनका आदर करते हैं। तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, तेषां यानी उनकी, किनकी, वृद्धों की, गुरुजनों की। तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्कर्मणि एव प्रवर्तन्ते, और अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप वापस देखते हैं, ते सत्यं वदन्ति, अर्थात सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सच बोलते हैं। गुरुजनों और वृद्धों का अभिवादन करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं। तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, उन सभी की आज्ञा का वो पालन करते हैं। किन सभी की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजनों और वृद्धों की। सत्कर्मणि एव प्रवर्तन्ते, और अच्छे कार्य की ओर ही वो आगे बढ़ते हैं। सदाचरणेन, सद प्लस आचरण यानी अच्छे आचरण के द्वारा, सदाचरणेन तृतीय व्यक्ति का एकवचन है, चरणेन और इसका चिन्ह है के द्वारा, तो सदाचार के द्वारा। सदाचारिणः विनीता बुद्धिमन्तश्च जायन्ते, सदाचार के द्वारा सदाचारी मतलब है कि सदाचारी व्यक्ति, विनीत यानी कि विनम्र, बुद्धिमान जायन्ते हो जाते हैं। यानी कि अच्छे आचरण के द्वारा ही जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन जो व्यक्ति हैं, वो क्या हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं और बुद्धिमान हो जाते हैं। अच्छे आचरण के द्वारा सदाचारी व्यक्ति विनम्र और बुद्धिमान हो जाते हैं। सदाचरणेन अंतःकरणं शुद्धं जायते, सदाचरणेन सद प्लस आचरण यानी कि सद अच्छा आचरण आचार व्यवहार, अच्छे आचार के द्वारा अंतःकरण शुद्धं जायते, उनका अंतःकरण यानी कि अपना अंदर का मन जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है।
सदाचार के द्वारा ही उनका मन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सदाचरणेन सांसारिकी व्यवस्था मनुष्यस्य व्यक्तिगतं जीवनं च सर्वोत्कृष्टं भवितुमर्हति। सदाचरणेन अच्छे आचरण के द्वारा सांसारिकी व्यवस्था, संसार की व्यवस्था, मनुष्य से व्यक्तिक जीवन और मनुष्य का व्यक्तिक जीवन यानी कि मनुष्य का व्यक्ति यानी स्वयं का जो जीवन है सर्वोत्कृष्टम भवितुम अर्हति, सबसे उत्कृष्ट हो जाता है। सदाचार के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा संसार की व्यवस्था और मनुष्य का व्यक्तिगत तथा स्वयं का जीवन सबसे उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति सर्व उत्कृष्ट कार्य को प्राप्त करते हैं, सबसे अच्छा कार्य करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते, मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते, अर्थात मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है, सामाजिक प्राणी। अब सामाजिक क्यों कहा गया है, क्योंकि वो समाज में रहता है इसलिए वो सामाजिक प्राणी हुआ। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तस्य जीवनम समाजाश्रितम अस्ति, उसका जीवन समाज से आश्रय लेता है, यानी कि उसका जो जीवन है वो समाज के सहारे ही है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है इसलिए वो सामाजिक हुआ और उसका जीवन भी कैसा हुआ, समाज के आश्रय में ही रहता है। यानी कि जैसे समाज में देखा जाता है तो मनुष्य भी वैसा ही करता है कि अपने समाज से संबंधित कार्य वो करता है। सदाचारेण मानवः ब्रह्मचारिणः भवन्ति। सदाचारेण यानी कि सदाचार सद आचरण के द्वारा ही, हम इसका संक्षिप्त करेंगे। सद प्लस आचार प्लस एवं सदाचार प्लस एवं सदाचार प्लस एवं सदाचार के द्वारा ही एवं यानी समान, इस सदाचार के समान ही मानव मनुष्य, बहुवचन है मानव मनुष्य, ब्रह्मचारिणः भवन्ति, ब्रह्मचारी होते हैं। अच्छे आचरण के द्वारा मनुष्य ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म यानी कि ईश्वर से संबंधित आचरण करना, ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, इसलिए इसको ब्रह्मचारी बताया गया है। सदाचरणेन तेषां बुद्धि सुध्यति। सद आचरणेन, सद प्लस आचरणेन यानी सद अच्छे आचरण के द्वारा तेषां बुद्धि सुध्यति, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तेषां यानी कि उनकी, किनकी, मनुष्यों की। सद आचरणेन तेषां बुद्धि सुध्यति, अच्छे आचरण के द्वारा ही मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध होती है। स मनसा अपि पापानि न चिंत्यति, वह मन में भी पाप का चिंतन नहीं करता है। यानी कि मनुष्य ब्रह्मचारी हो जाता है, अच्छा आचरण करने लग जाता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसके मन से जो पाप है वो पाप के बारे में वो नहीं सोचता है, वह ये सोचता है कि ये तो पाप है, बुरा कार्य है, इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से मनुष्य की बुद्धि कैसी होगी, शुद्ध होगी। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होगी तो उसके मन में जो पाप थे वो पाप उसके मन से निकल जाते हैं और उनके बारे में नहीं सोचता है। सह सदैव समाजस्य देशस्य व हिताय कार्यं करोति। सह मतलब वह कौन, मनुष्य। सदैव हमेशा, समाजस्य देशस्य व हिताय कार्यं करोति यानी कि वह कौन, सदाचारी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा ही समाज की और देश के लिए कार्य करता है। सदाचारिणः सर्वत्रैव आदरं प्राप्नोति। अच्छे आचरण के द्वारा ही वह सभी जगह आदर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने इस गद्यांश का पीरियड आपको बता दिया है।
और अब इससे नीचे के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का आंसर हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक बार फिर मैं इस गद्यांश को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप नीचे के प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। सदाम आचार सदाचार के लिए अच्छा आचरण सदाचार कहा जाता है। सत्पुरुषा स्वानिंद्रियाणि वशीकृत्य परस्परं विवृद्धि। सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके आपस में व्यवहार करते हैं। ते सत्यम वदन्ति, कैसे व्यवहार करते हैं वो? ते सत्यम वदन्ति, वे सभी सच बोलते हैं। गुरुजनानां वृद्धान् च अभिवादयन्ति, गुरुजनों और वृद्धों की वो क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। तेषां आज्ञां पालयन्ति, उन सभी की आज्ञा का वो क्या करते हैं? पालन करते हैं। सत्कर्मणि एव प्रवर्तन्ते, और अच्छे कार्य की ओर वो बढ़ते हैं। सदाचरणेन सदाचारेण विनीता बुद्धिमन्तश्च जायन्ते, अच्छे आचरण के द्वारा ही सदाचारी व्यक्ति विनम्र और बुद्धिमान हो जाते हैं। सदाचरणेन अंतःकरणः शुद्धः जायते, अच्छे आचरण से मनुष्य का अंतःकरण मन की जो भावना है, मन का जो शुद्धिकरण है वो शुद्ध हो जाता है। सदाचरणेन सांसारिकी व्यवस्था मनुष्य व्यक्तिगतं जीवनं च सर्वोत्कृष्टं भवितुमर्हति, सदाचार के द्वारा ही संसार की व्यवस्था और मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है इसलिए उसे सामाजिक प्राणी बताया गया है। तस्य जीवनं समाजस्थम् अस्ति, उसका जीवन समाज के आश्रय में ही रहता है, यानी कि जैसा उसके समाज कहता है उसको वैसा ही करता है। सदाचारणेव मानवः विचारिणा भवति, अच्छे आचरण के द्वारा तो सदाचार के द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मचारी होता है। सदाचरणेन तेषां बुद्धिः शुध्यति, और अच्छे आचरण के द्वारा ही उसकी बुद्धि कैसी रहती है? बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सह मनसा अपि पापानि न चिन्तयति, वह मन में भी पाप की चिंता नहीं करता है, अर्थात वो पाप करना छोड़ देता है। सह सदैव समाजस्य देशस्य व हिताय कार्यं करोति, वह हमेशा समाज के और देश के हित के लिए कार्य करता है। सदाचारेण सर्वत्रैव आदरं प्राप्नोति, सदाचारी व्यक्ति सभी जगह आदर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये गद्यांश का हिंदी हो गया है, और गद्यांश का हिंदी करने के बाद हम उसका जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करेंगे। तो आपको भी सबसे पहले गद्यांश का हिंदी आपको समझना चाहिए, उसके बाद ही मुझे भी कुछ उत्तर आपको देने चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर क, एक पदेन उत्तर दे, अर्थात एक पद में उत्तर देना है, यानी कि एक पद या एक शब्द में हमको क्या देना है? इसका उत्तर देना है। मनुष्य कीदृश प्राणी वर्तते, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य यानी कि कीदृश कैसा प्राणी वर्तते। अब यहाँ पे मनुष्य कीदृश यानी कि मनुष्य का प्रश्न हमारे पास है कीदृश, कीदृश का होता है कैसा, यानी कि मनुष्य कैसा प्राणी है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं इसको वाक्य पैराग्राफ को। सदाम आचार्य सदाचार्य कथ्यते, सत्पुरुषा स्वानिंद्रियाणि वशीकृत्य परस्परं विवृद्धि। ते सत्यं वदन्ति, गुरुजनानां वृद्धान् च अभिवादयन्ति, तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, सत्कर्मणि एव प्रवर्तन्ते। सदाचरणेन सदाचारेण विनीता बुद्धिमन्तश्च जायते, सदाचरणेन अंतःकरणः शुद्धः जायते, सदाचरणेन सांसारिकी व्यवस्था मनुष्यस्य व्यक्तिगतं जीवनं च सर्वोत्कृष्टं भवितुमर्हति। मनुष्यः सामाजिक प्राणी वर्तते। अब यहाँ पे पहला को पढ़ने पर हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी। तो हमारा जो प्रश्न क्या था, मनुष्य कीदृश प्राणी वर्तते,
तो हमारा आंसर क्या होगा? मनुष्य सामाजिक प्राणी, यानी हमारा आंसर इस मनुष्य से लेकर वर्तते तक है। तो इसमें से हमें केवल एक ही पद देखना है। एक पद जो क्या केंद्र से कैसा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सामाजिक। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा? सामाजिक। मनुष्य कैसा प्राणी हो गया? सामाजिक प्राणी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सर्वत्र आदर प्राप्त होती कौन सभी जगह आदर को प्राप्त करते हैं? कौन सभी जगह आदर को प्राप्त करते हैं? आप देखते हैं यहाँ पे आदरम प्राप्नुवन्ति लिखा हुआ है, सर्वत्र आदर प्राप्नुवन्ति। ये वाक्य की लाइन लिखी हुई है, सर्वत्र आदर प्राप्नुवन्ति। और प्रश्न हमारा क्या है कि यानी कि हमें के स्थान पर आंसर देना है। तो हम देखेंगे गद्यांश में सर्वत्र आदर प्राप्नुवन्ति। अब यहाँ पे देखते हैं सर्वत्रैव आदरम प्राप्नुवन्ति। अब यहाँ पे लिखा है सभी जगह आदर को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? सदाचारिणा। कौन प्राप्त करते हैं? सदाचारिणा। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या होगा? सदाचारिणा। क्या होगा? सदाचारिणा। ये हमारे दूसरे पद का आंसर हो चुका है और हमें केवल एक ही पद उत्तर देना है। तो पहले का आंसर हमने लिखा सामाजिक और दूसरे का आंसर क्या लिखा हमने? सदाचारिणा। अगला जो हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे, पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सदाचारिणा किम कुर्वन्ति, सदाचारी क्या करते हैं? किम कुर्वन्ति अर्थात कुर्वन्ति, सदाचारी व्यक्ति के बारे में पूछना है कि वो क्या करते हैं। तो स सदैव समाजस्य देशस्य हिताय कार्यं करोति। अब यहाँ पे कुर्वन्ति लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सदाचारी व्यक्ति देशस्य हिताय कार्यं करोति, अर्थात देश और हित के लिए वो कार्य करते हैं। यहाँ से आएगा शब्द सदैव समाजस्य देशस्य हितं कार्यं करोति। ये हमारे पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि सदाचारी सदैव समाजस्य देशस्य हिताय कार्यं कुर्वन्ति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है सदाचरणेन किम शुद्धम जायते। सदाचरणेन अच्छे आचरण के द्वारा क्या शुद्ध हो जाता है? किम शुद्धम से जायते क्या शुद्ध हो जाता है? हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे क्या सदाचरणेन तेषां बुद्धिः, सदाचारी व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर दूसरा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है जायते कि अच्छे आचरण से क्या शुद्ध हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले लाइन चलते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर मिलेगा सदाचरणेन। हमारा आंसर यहाँ से मिल रहा है कि अच्छे आचरण से सदाचारेण विनिता जायते। सदाचरणेन सदाचारेण विनिता बुद्धिमतः जायते। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि अच्छे आचरण के द्वारा सदाचारी विनम्र और बुद्धिमान हो जाते हैं। सदाचरणेन अंतःकरणं शुद्धं जायते। इसके बाद जो लिखना है हमें सदा यानी अच्छे आचरण के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? सदाचरणेन अंतःकरणं शुद्धं जायते। अंतःकरणं लिखा हुआ है और शुद्धं जायते लिखा हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा? सदाचरणेन अंतःकरणं शुद्धं जायते। अच्छे आचरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगला जो हमारा शीर्षक है वह अस्य गद्यांशस्य संयुक्तं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमें लिखना है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शीर्षक क्या होता है? शीर्षक वह होता है कि जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा बात बताई जाती है, जिस विषय के बारे में बताया जाता है, सबसे ज्यादा उसके बारे में जानकारी दी जाती है, वही हमारा शीर्षक हो जाता है। इस पूरे पैराग्राफ में सदाचार और अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। अच्छे
इसका सदाचार के क्या क्या कार्य होता है, क्या महत्व है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सदाचार महत्व, यानी कि अच्छे आचरण का महत्व, ये हमारे शीर्षक होगा। इस प्रकार से ये तीन क्वेश्चन हो गए हैं। पहला था एक पद में उत्तर दीजिए, दूसरा वाक्य में उत्तर दीजिए, और तीसरा क्या था गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। अगला जो हमारा विषय है भाषिक कार्य, अर्थात भाषा से संबंधित कार्य है। इसमें हमें क्या करना है कि संस्कृत व्याकरण में जो भी आप पढ़ चुके हैं, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग विलोम शब्द वगैरह जो भी इकट्ठा किए हैं, जो वो सारे विषय इस भाषिक कार्य में आते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है दुराचार पदस्य गद्यांश अन्विष्य गुणपदम कर। दुराचार इस पद का गद्यांश से मूल करके गुणपद लिखो, यानी कि दुराचार शब्द है और इस दुराचार शब्द का गद्यांश में से इसका विलोम पद हमें ढूंढना है। तो दुराचार है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा सदाचार। दुराचार का क्या हो जाएगा सदाचार, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या है सदाचार, क्या है सदाचार, इसका विलोम पद हो गया। दूसरा है मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते, वाक्य क्रियापदम मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रिया मतलब वर्त, क्रिया क्या है धातु क्या है, तो मनुष्य तो यहाँ पे कर्ता हो गया और सामाजिक प्राणी यहाँ पे कर्म या उसका स्वभाव बताया गया है। तो वर्तते यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्तते हमारा क्रियापद है, तो हमारा आंसर क्या होगा वर्तते, वर्तते की क्रियापदम, वर्तते की क्रियापदम, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो अपठित बोधन है, ये आपका फर्स्ट नंबर का अपठित बोधन का तो समाप्त हो गया है। जैसे कि आपको बताया गया था कि गद्यांश का इंजन करने से हमारे सामने जो क्वेश्चन दिए गए उनका हल करना हमें बहुत ही आसान हो गया है। तो हमें जब भी गद्यांश का संबंधित क्वेश्चनों का आंसर लिखना होता है, तो हमें गद्यांश को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में उसका हिंदी अर्थ भी समझना चाहिए। हिंदी अर्थ समझने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों का भी हिंदी अर्थ अच्छी तरह से आना चाहिए, जिससे वह गद्यांश हमारा अच्छी तरह से होगा हल होगा। तो आज का ये पहला जो गद्यांश था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम दूसरे गद्यांश या दूसरी कथा या कुछ ऐसी व्यक्तित्व को लेकर आएंगे और उस व्यक्तित्व से संबंधित, उस कहानी से संबंधित, स्थान से संबंधित प्रश्न जो दिए हुए होंगे उनके आंसर हम गद्यांश में से ढूंढ करके लिखेंगे। धन्यवाद।